नमस्कार, आदाब। ये जो जम्मू कश्मीर असेंबली में 2-4 दिनों से घटनाक्रम चल रहा है, माननीय आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब ने क्या वर्ड यूज़ किए हैं? जूता। किसके संदर्भ में? अमित शाह जी के संदर्भ में। एक भारत की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी के नुमाइंदे जो भारत के गृह मंत्री हैं, सेकंड टू द प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनका नाम लेके बोला किसको है? आदरणीय एमएलएस को, जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो शैडो चीफ मिनिस्टर माने जाते हैं। बाहर के देशों में ऐसा ही होता है, बड़ी इज्जत की जाती है जो अपोजिशन हो। और यहाँ पे जूता उनके संदर्भ में घुमाया गया, और वो भी असेंबली में ऑन रिकॉर्ड। ये बहुत निंदनीय है। ऐसे अल्फाज, आप एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, आपको एक पढ़ा लिखा ज़हीन आदमी माना जाता है, आप ये यूज़ करेंगे। और दूसरा, असेंबली में आजकल जो ये हम बाहर बात करते हैं कि पार्लियामेंट्री लैंग्वेज, तो हमारी जो बाहर की लैंग्वेज है वो तो फार बेटर देन दी पार्लियामेंट्री लैंग्वेज बीइंग यूज्ड इन असेंबली दीज डेज। यहाँ पे हम लोगों ने जिता के भेजा है इनको कि आप बात करोगे जम्मू की, जम्मू के लिए लड़ोगे। जम्मू में ट्रैफिक का मुद्दा है, जम्मू में टूरिज्म सर्किट डेवलप करने का मुद्दा है, और सबसे बड़ा मुद्दा है जम्मू स्टेटहुड का, कि जम्मू को स्टेटहुड मिलना चाहिए। आप उसकी बात ना करके वहां पे जम्मू वर्सेस जम्मू कराने में कश्मीरी हुक्मरान जो है वो कामयाब हो गए हैं। उन्होंने जम्मू के सारे एमएलए आपस में लड़ा दिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई नुमाइंदा, कोई जो जम्मू से जीता हुआ है वो बात नहीं कर रहा है जम्मू की। कोई बात करता है जी मैं फलाना 2 डिस्ट्रिक्ट पीर पंचाल का हूँ, कोई बात करता है नहीं जी वो चंद्रभागा जो है वो अलग है, कोई बात करता है जी जम्मू के 2.5 डिस्ट्रिक्ट अलग हैं। और आप लोगों को यूनाइट होना है जम्मू स्टेट के लिए, आप लोगों को डिवाइड नहीं होना है। और हो क्या रहा है असेंबली में? 2 लाइनें कहूँगा, ये तेरा क्रैशर है, ये मेरा क्रैशर है, इसकी बुनियादों में है डोगरों का निचोड़ा हुआ लहू। ये तेरा क्रैशर है, ये मेरा क्रैशर है। ये क्रैशर पेट्रोल पंप ठेके तेरे रिश्तेदार ने इतने लिए, मेरे ने इतने लिए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। ये सब करने के लिए आपको असेंबली में भेजा गया था, ये जिता के भेजा था जम्मू के लोगों ने आपको वहां पे। बहुत निंदनीय है। मन खट्टा हो गया आज कि क्या, किस लिए हमने वोट डाला था और हमें क्या मिला। मतलब आप कैसे पुतले बन गए हो कश्मीरी हुक्मरानों के हाथों कि आप आपस में घर घर की लड़ाई अब असेंबली में लड़ी जा रही है। और जो लोग पिता के नाम पे जीते थे और वहां गोदी में बैठ गए हैं जाके नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उनको मैं बोलना चाहूंगा, शास्त्रों में लिखा है, रामायण में लिखा है, पिता ही सर्वभूतानां राजा भवति धर्मतः। अगर आप पिता को ही छोड़ के और पिता की जो कमाई हुई विरासत जिससे आप जीते हो, वैसा लीडर जम्मू में आना बहुत मुश्किल है। सदियों में ऐसा लीडर आता है, उसके नाम पे आप जीत के जाके बैठ जाओगे उनकी गोदी में, जो हमेशा से 80 साल से खून चूस रहे हैं जम्मू का। Instead of uniting, instead of making a statement which reassures the people of Jammu, जो लोगों में आपके प्रति विश्वास लाए, जो लोगों को लगे कि हमारा कोई नुमाइंदा वहां बैठा है जो जम्मू की बात कर रहा है। आप आपस में लड़ रहे हो, घर की लड़ाई असेंबली में लड़ रहे हो। ये कहाँ की समझदारी है? और वहां पे बात क्या की जा रही है? ये तेरा क्रैशर है, ये मेरा क्रैशर है, इसकी बुनियादों में है डोगरों का निचोड़ा हुआ लहू। ये आप डोगरों के निचोड़े हुए लहू से जो आपने असासे, अपने एसेट बनाए हैं ना, ये भुगतना पड़ेगा आपको एक दिन। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। और जम्मू के लोगों को हम खासकर वो पीर की गली से लेके बनी बसोली और लखनपुर से लेके बनहाल तक हम सब लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा। जम्मू स्टेट ही एक सोल्यूशन है। ये जो एनार्की, ये जो केओस, ये जो बिल्कुल वो फिजिक्स में कहते हैं स्टेट ऑफ एंट्रोपी फैला के रखी है इन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर में, इसका एक ही सोल्यूशन है, जम्मू को अलग करो। फिर आपने जो करना है आपने आपस में फिर वो आप करो, लेकिन जम्मू के साथ हम नाइंसाफी टॉलरेट नहीं करेंगे।